है। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर $5,210 के आसपास भाव चला गया है। गोल्ड स्पॉट की बात करें तो $5,200 के करीब यहाँ पर प्राइसेस है। M6 पर सोना 1,62,700 के करीब है। और ट्रंप की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कभी जंग खत्म करने की बात हो रही है। तो कल भी एक स्टेटमेंट देखने को मिला कि ईरान ने जो माइंस वहां पर बिछाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, उसकी बातें चल रही है। और ट्रंप ने फिर से एक धमकी दी कि वो माइंस हटा ले, नहीं तो वहां पर 20 गुना जो हार्ड हमले होने वाली संभावनाएं ट्रंप ने जताई है। इसके अलावा ये वीक जो है फिर से क्रूशियल होने वाला है। आज महंगाई के आंकड़े आएंगे यूएस में और 16, 17, 18 तक हम देखेंगे कि फेड की भी मीटिंग होने वाली है। और इस पूरे हफ्ते में काफी कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए सोने में? सोने में मुझे अभी भी लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। देखिए टेक्निकली भी अगर हम देखें तो यस 5,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट 5,200 250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे 5,000 के नीचे नहीं जा रहा है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट आ गई है, डेफिनेटली कंसोलिडेट कर रहा है। बट यहाँ से अभी भी अगर कोई भी फंडामेंटल फैक्टर्स देखे एक्सेप्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, तो कोई चेंज नहीं हुए हैं। डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है वो थोड़ी अभी रुक गई है। ट्रेजरी की रैली जो है वो भी थोड़ी थम सी गई है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें लग रहा है कि वापस से सेफ हेवन एसेट्स जो डिमांड है, सेफ हेवन डिमांड वो वापस से आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज सोने में बाय की रणनीति रखनी चाहिए। 1,62,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 4150 4600 का टारगेट रख सकते हैं और 3800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 1,62,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ओके, 1,62,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप बाय करके चलिए। 4,150 पर आपको मिलेगा टारगेट, यहाँ पर 4,600 तक के स्टॉप लॉस यहाँ पर 3,800 रुपये का लगाना है। ये बात सोने की हो गई, लेकिन चांदी के फंडामेंटल्स भी समझ लेते हैं और आगे किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। देखिए यहाँ पर भी जो डिमांड है वो सुस्त नजर आ रही। कॉमेक्स पर $88 के करीब चांदी है और आज M6 पर सोने चांदी दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। M6 की बात करें तो 2,75,900 के करीब चांदी के भाव है और करीब 2,000 रुपए की कमजोरी इन लेवल्स पर नजर आ रही है। जो फैक्टर्स है वो लगभग सिमिलर है सोने के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन की तो एक चिंताएं लगातार बरकरार है, लेकिन चाइना की तरफ से इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत है। इसके अलावा लगातार छठा साल है जहां पर डेफिसिट की आशंका बरकरार है। चांदी को लेकर क्या रणनीति इन लेवल्स पर बनानी चाहिए, क्योंकि सोने के मुकाबले थोड़ी वॉलेटाइल कमोडिटी मानी जाती है चांदी? यस, और इसकी वजह से रेंज भी अगर देखें कॉमेक्स में, तो रेंज अगर देखें तो 80 से $90 के बीच में है। जहाँ पे सोने में अगर देखें तो 5,000 से 5,250 के बीच में है। तो सोना थोड़ा ज्यादा सेफ लग रहा है, चांदी वॉलेटाइल ज्यादा है। बट अगेन चांदी की अगर मैं बोलूँ, जैसे अभी फंडामेंटल्स जैसे आपने बताया काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल क्योंकि डॉलर की रैली आ चुकी है उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। बट मुझे लग रहा है आज के दिन ये जो करेक्शन है वो अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आज के दिन पे बाय करके चल सकते हैं। 2,80,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 14,800 टारगेट इंट्राडे रहेगा 16,500 का और स्टॉप लॉस रहेगा 13,800 का। ठीक है, यहाँ पर आप 2,80,000 का कॉल ऑप्शन लेके चलिए। 14,800 के आसपास आपको मिलेगा टारगेट, यहाँ पर 16,500 तक के चांदी में, और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 13,800 रुपये का। लेकिन भाविक जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की चिंताएं चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम एक लगातार बजिंग कमोडिटी, बजिंग बेस मेटल बनकर उभर रहा है। क्या कोई राय आप बताएंगे बेस मेटल्स के लिए? यस, बेस मेटल्स में आई थिंक एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा लग रहा है। देखिए मिडिल ईस्ट का जो है वो नियरली 9 to 10% ग्लोबल आउटपुट है और अभी वो बंद है। चाइना पे अगर देखें तो वहां पे उन्होंने स्मेल्टर्स भी बंद कर दिए हैं एनवायरमेंट की कंसर्न की वजह से। तो आगे लग रहा है कि ये सप्लाई शॉक और इन्वेंट्री कम हो सकती है, इसके लिए एल्यूमिनियम 4 महीने के हाई पे है। मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा टॉपिक रहेगा बाय के लिए। तो 338 पे बाय कर सकते हैं। 343 के टारगेट के लिए 335 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पर ही यहाँ बाय रिकमेंडेशन है। 338 के लेवल पे आप खरीदारी करिए। टारगेट 343 तक के आपको मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 335 रुपये का। चलिए, कमोडिटी एट 10 में इतना ही। भाविक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद अपना खास सेगमेंट मार्केट की महारथी हम लेकर आएंगे, जहां पर हमारे
साथ है। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर $5,210 के आसपास भाव चला गया है। गोल्ड स्पॉट की बात करें तो $5,200 के करीब यहाँ पर प्राइसेस है। M6 पर सोना 1,62,700 के करीब है और ट्रंप की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कभी जंग खत्म करने की बात हो रही है तो कल भी एक स्टेटमेंट देखने को मिला कि ईरान ने जो माइंस वहां पर बिछाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, उसकी बातें चल रही है और ट्रंप ने फिर से एक धमकी दी कि वो माइंस हटा ले, नहीं तो वहां पर 20 गुना जो हार्ड हमले होने वाली संभावनाएं ट्रंप ने जताई है। इसके अलावा ये वीक जो है फिर से क्रूशियल होने वाला है। आज महंगाई के आंकड़े आएंगे यूएस में और 16, 17, 18 तक हम देखेंगे कि फेड की भी मीटिंग होने वाली है और इस पूरे हफ्ते में काफी कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए सोने में? सोने में मुझे अभी भी लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। देखिए टेक्निकली भी अगर हम देखें तो यस 5,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट 5,200 250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे 5,000 के नीचे नहीं जा रहा है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट आ गई है, डेफिनेटली कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ से अभी भी अगर कोई फंडामेंटल फैक्टर्स देखे एक्सेप्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो कोई चेंज नहीं हुए हैं। डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है वो थोड़ी अभी रुक गई है, ट्रेजरी की रैली जो है वो भी थोड़ी थम सी गई है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें लग रहा है कि वापस से सेफ हेवन एसेट्स जो डिमांड है, सेफ हेवन डिमांड वो वापस से आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज सोने में बाय की रणनीति रखनी चाहिए। 1,62,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं, अराउंड 4150 4600 का टारगेट रख सकते हैं और 3800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 1,62,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ओके, 1,62,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप बाय करके चलिए। 4,150 पर आपको मिलेगा टारगेट, यहाँ पर 4,600 तक के स्टॉप लॉस, यहाँ पर 3,800 रुपये का लगाना है। ये बात सोने की हो गई, लेकिन चांदी के फंडामेंटल्स भी समझ लेते हैं और आगे किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। देखिए यहाँ पर भी जो डिमांड है वो सुस्त नजर आ रही। कॉमेक्स पर $88 के करीब चांदी है और आज M6 पर सोने चांदी दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। M6 की बात करें तो 2,75,900 के करीब चांदी के भाव है और करीब 2,000 रुपए की कमजोरी इन लेवल्स पर नजर आ रही है। जो फैक्टर्स है वो लगभग सिमिलर है सोने के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन की तो एक चिंताएं लगातार बरकरार है, लेकिन चाइना की तरफ से इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत है। इसके अलावा लगातार छठा साल है जहां पर डेफिसिट की आशंका बरकरार है। चांदी को लेकर क्या रणनीति इन लेवल्स पर बनानी चाहिए, क्योंकि सोने के मुकाबले थोड़ी वॉलेटाइल कमोडिटी मानी जाती है चांदी। यस, और इसकी वजह से रेंज भी अगर देखें कॉमेक्स में तो रेंज अगर देखें तो 80 से $90 के बीच में है, जहाँ पे सोने में अगर देखें तो 5,000 से 5,250 के बीच में है। तो सोना थोड़ा ज्यादा सेफ लग रहा है, चांदी वॉलेटाइल ज्यादा है। बट अगेन चांदी की अगर मैं बोलूँ, जैसे अभी फंडामेंटल्स जैसे आपने बताया काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल क्योंकि डॉलर की रैली आ चुकी है उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट मुझे लग रहा है आज के दिन ये जो करेक्शन है वो अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आज के दिन पे बाय करके चल सकते हैं। 2,80,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं, अराउंड 14,800। टारगेट इंट्राडे रहेगा 16,500 का और स्टॉप लॉस रहेगा 13,800 का। ठीक है, यहाँ पर आप 2,80,000 का कॉल ऑप्शन लेके चलिए। 14,800 के आसपास आपको मिलेगा टारगेट, यहाँ पर 16,500 तक के चांदी में और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 13,800 रुपये का। लेकिन भाविक जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की चिंताएं चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम एक लगातार बजिंग कमोडिटी, बजिंग बेस मेटल बनकर उभर रहा है। क्या कोई राय आप बताएंगे बेस मेटल्स के लिए? यस, बेस मेटल्स में आई थिंक एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा लग रहा है। देखिए मिडिल ईस्ट का जो है वो नियरली 9 to 10% ग्लोबल आउटपुट है और अभी वो बंद है। चाइना पे अगर देखें तो वहां पे उन्होंने स्मेल्टर्स भी बंद कर दिए हैं एनवायरमेंट की कंसर्न की वजह से। तो आगे लग रहा है कि ये सप्लाई शॉक और इन्वेंट्री कम हो सकती है, इसके लिए एल्यूमिनियम 4 महीने के हाई पे है। मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा टॉपिक रहेगा बाय के लिए। तो 338 पे बाय कर सकते हैं, 343 के टारगेट के लिए 335 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पर ही यहाँ बाय रिकमेंडेशन है। 338 के लेवल पे आप खरीदारी करिए। टारगेट 343 तक के आपको मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 335 रुपये का। चलिए, कमोडिटी 10 में इतना ही। भाविक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद अपना खास सेगमेंट मार्केट के महारथी हम लेकर आएंगे, जहां पर हमारे